हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ये पार्ट 2 है वीडियो। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है जाकर देख लो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 मैंने समझाया है कैसे इसको सॉल्व करना है, रफली मैंने समझा दिया है। आज हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे कैसे हम इसको लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो कैसे उसको हम नेमिंग के थ्रू कैसे उसको चीज़ों को समझा के और स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो हमें चीज़ों को समझाना भी है और स्टेटमेंट में लिख के बताना भी है कि कैसे हुआ। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कैसे हो रहा है, बट हमें एग्जामिनर को समझाना है। तो एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे ना, हम नेमिंग कुछ देकर ही समझाएंगे उसको। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर देखो, ये था हमारा पोल। क्वेश्चन सब समझ चुके हैं, उसका आंसर कैसे करना है आज मैं सिर्फ आपको मैं स्टेटमेंट बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप ए मान लो, ये हमारा ग्राउंड है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। अब चलो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, आप लिखते चलो। देखो हियर ए बी रिप्रेजेंट, हियर ए बी रिप्रेजेंट द total height of the pole, total height, here AB represent the total height of the pole। AB यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर, here AB represent the total height of the pole, पोल का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है AB, ठीक है। here नहीं हम लिखो, here तक बार लिखे हम, here AB represent the height of total height of the pole। now the point where it broke, जिस पॉइंट से ब्रोक किया है, नाउ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक इज, क्या मान लेते हैं उसको, हम मान लेते हैं सी। सपोज सी पॉइंट से ब्रेक किया है, इसको आप मान लो सी पॉइंट, ठीक है। नाउ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक इज सी। आफ्टर broke the top position of the pole, द टॉप पोजीशन यहाँ पर लिख दो आप ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में आप लिख दो ए। द टॉप पोजीशन जो ए है, सॉरी ए नहीं बी है, सॉरी एक मिनट, सॉरी ए तो बेस है हमारा, ए तो हमारा बेस है। टॉप पोजीशन बी ऑफ द पोल, द टॉप पोजीशन बी ऑफ द पोल टच द ग्राउंड, ठीक है, टच द ग्राउंड, इतना ही लिखो, ठीक है, टच द ग्राउंड। द पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट लिखो, द पॉइंट where it broke, यहाँ पर लिखो द पॉइंट where it broke is at a height of 12 meter from the ground, 12 meter from the ground। यहाँ पर लिखो सो द लेंथ ऑफ ए सी कितना हो गया, 12 मीटर। यहाँ पर बाद में लिखेंगे 12 मीटर, मतलब ए से लेके सी कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। फिर स्टेटमेंट सब लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेक्स्ट, जो यहाँ पर जो मेजरमेंट कितना गिवन है, हाँ, टॉप पॉइंट B of the pole where
where it touch the ground at a distance of 5 meter from base, 5 meter from base से वो 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पर बी पॉइंट यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है, तो यहाँ पर इसका और एक यहाँ पर हम बना लेते हैं, मतलब अब यहाँ से सी पॉइंट से टूट चुका है, तो टूटने के बाद ऐसा हो गया, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, टूटने के बाद ऐसा हो गया। ठीक है, टूटने के बाद ऐसा हो गया। ठीक है, टूटने के बाद ऐसा दिख रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर, इसको मान लो अब डी पॉइंट, यहाँ पर डी। यहाँ पर लिखो हियर सी डी इक्वल टू कितना हो गया, मैं सी डी हमारा कितना है, सी डी की दूरी कितनी है हमें पता नहीं है, सी डी हमें फाइंड करना है। सी डी नहीं, अब हम यहाँ पे ए डी के बारे में लिख देते हैं, सी डी तो हमें पता नहीं है, ए डी लिखो यहाँ पर। यार ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या लिखें, द टॉप पॉइंट बी ऑफ द पोल वेयर इट टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बी डैश मान लो तो बेहतर होगा, आप इसको बी डैश मान लो, क्योंकि ये बी पॉइंट है हमारा ना, बी पॉइंट यहाँ पर अब यहाँ पे टूट के नीचे गिर चुका है, तो टी जो बी पॉइंट तो अब ऊपर रहा नहीं, अब वो नीचे आ चुका है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, तो बी पॉइंट को यहाँ अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्यों देंगे, हम डी लिख के तो हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन करते हैं, हम यहाँ पर बी ही लिखेंगे, क्योंकि देखो बच्चों बी पॉइंट टूट के नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, बी पॉइंट टूट के, देखो ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, बी पॉइंट यहाँ पर टूट के नीचे गिर गया है, तो बी पॉइंट टूटने के बाद तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो फिगर हम और एक बना लेते हैं नीचे। ठीक है, इसको हम चेंज करके फिगर यहाँ से ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको और एक फिगर यहाँ पर और एक मेंशन कर देंगे, इसके साइड में ही और एक फिगर हम यहाँ पर बना लेंगे। हम यहाँ पर जो ग्राउंड लगे हम यहाँ पर और एक फिगर यहाँ पर बना लेंगे, जो कि फिगर ऐसा है। ठीक है, ये हमारा ए था, ये हमारा सी है, अब यहाँ से वो टूट के नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे वो गिरा हुआ है, ऐसे जो नीचे गिरा हुआ है, तो कौन सा पॉइंट हमारा बी पॉइंट, टॉप का जो पोर्शन बी वो नीचे गिरा हुआ है, तो यहाँ हम लेंगे ए सी और यहाँ पर बी ले लो, टॉप पोर्शन नीचे यहाँ पर गिर गया ना, तो ये बी है हमारा। ठीक है, अब ठीक है, अब ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी जो है हमारा। ठीक है, ए बी जो है हमारा वो कितना है, 5 मीटर। ठीक है, अब चीज़ों को हम रेड पेन से यहाँ पर लिख देंगे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर लिख दो आप कितना है हमारा ये एसी, एसी हमारा 12 मीटर। देखो एसी मैंने यहाँ लिखा, एसी 12 मीटर हो गया, ये ए बी हमारा हो गया 5 मीटर। ठीक है, ए बी हमारा हो गया 5 मीटर। इतना आपको स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, समझा के तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा, ए बी हमने लिख लिया, यार ए बी इक्वल टू 5 मीटर हो गया। यहाँ बोला पॉइंट बी से टूट गया है, द टॉप पॉइंट बी ऑफ द पोल वेयर इट टच द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस। यहाँ पर लिख दो फ्रॉम द बेस ए बेस से, तो यहाँ तो हमारा हो गया ए बी का हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब हमें लिखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब हमारा क्वेश्चन हो गया इन राइट एंगल, अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल एस सी बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एस सी बी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बताओ, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अब मन से चाहो तो, अगर आप चीज़ों को समझ गया हो ना, पार्ट 1 जो देखा है समझ गया होगा, चाहो तो मन से लिख सकते हो, जैसे आपको मर्जी वैसे स्टेटमेंट लिखो। ऐसा नहीं कि मैं जैसे जिस वे में लिखा हूँ उस वे में आपको लिखना है, बट आप जो भी लिखो ताकि आप जो समझे उसको रिप्रेजेंट वो कर सके वो स्टेटमेंट। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या इसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो लिखो, क्या है हाइपोटेन्यूज हमारा सी बी। हम यहाँ पे लिखेंगे सी बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है देखो, बेस क्या है देखो, बेस बोलो क्या है बेस, बेस है हमारा ए बी। और हम यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा देखो प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम क्या है हमारा ए सी। ठीक है, सर यहाँ प्लस होगा ए सी। तो सी बी हमारा कितना है हाइट देखो, सी बी का हमें पता नहीं, सी बी हमें निकालना है। और जो हमारा क्या है ए बी कितना है हमारा 5 मीटर 12 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मीटर का स्क्वायर, यहाँ पर 12 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे सी बी का स्क्वायर। तो सी बी का स्क्वायर देखो कैसे निकलेगा, सी बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका 25 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका 144 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सी बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सी बी का स्क्वायर इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 13 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर सी बी कितना हो गया बताओ मुझे, सी बी हो गया आपका 13 मीटर। ठीक है, तो जैसे हमारा सी बी निकल गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल हाइट, यहाँ पर ध्यान लिख दो द टोटल हाइट ऑफ द पोल। क्या लिखेंगे बताओ, द टोटल हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, टोटल हाइट ऑफ द पोल क्या लिखेंगे हम देखो, टोटल हाइट ऑफ द पोल क्या लिखेंगे ए सी, यहाँ पर देखो ए सी प्लस सी बी। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द पोल क्या था हमारा ए बी था ना, टोटल हाइट ऑफ द पोल क्या है ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको जब समझा ही रहा हूँ तो क्यों ना अच्छी तरह मैं लिख के समझाऊँ। 1 मिनट रुको, मुझे इसको ऐसे मुझे लिखे करने से मुझे सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगा कि मैंने आपको ऐसे साइड में करा दिया, नहीं मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं। मैं और एक बार स्टार्टिंग से बताऊँगा। ठीक है, मुझे इसको पहले नीचे करने दो, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे कर दिया था, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 तो नेक्स्ट क्लास में होगा, इसको हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आपको मज़ा आएगा। देखो अब हमें क्या लिखें बताओ, हम लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द पोल, द टोटल हाइट ऑफ द पोल, टोटल हाइट ऑफ द पोल हम निकालेंगे। द टोटल हाइट ऑफ द पोल टोटल हाइट ऑफ द पोल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए सी प्लस सी बी। अगर हम देखो हम ए सी को प्लस कर दे सी बी के साथ, तो टोटल हाइट ऑफ द पोल को हमने नेमिंग क्या लिया था, देखो टोटल हाइट ऑफ द पोल का नेमिंग हमने क्या लिया, यहाँ पर देखो टोटल हाइट ऑफ द पोल का, यहाँ पर देखो क्या लिखा था हमने ए बी लिखा था ना हमने, ए बी रिप्रेजेंट द टोटल हाइट ऑफ द पोल। तो अब उस चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे हम, टोटल हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। टोटल हाइट ऑफ द पोल हमारे एल एच एस में है, यहाँ पर ये आर एच एस में है, ऐसा आप समझ सकते हो। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो टोटल हाइट ऑफ द पोल ए सी प्लस सी बी जो कि ए बी है। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द पोल क्या है, टोटल हाइट ऑफ द पोल कैसे निकलेगा ए सी प्लस सी बी, तो टोटल हाइट ऑफ द पोल एल एच एस के साइड में उसकी जगह हम लिखेंगे ए बी। तो हम ऐसे लिख नहीं सकते ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी इक्वल टू जो कि टोटल हाइट ऑफ द पोल को टोटल हाइट ऑफ द पोल कहना जो है ए बी कहना वही है, क्योंकि हमने ए बी को माना है टोटल हाइट ऑफ द पोल। तो ए सी कितना है हमारा देखो ए सी है 12 और जो हमारा ए सी बी निकला हुआ है 13, 12 और 13, ए सी है हमारा 12 मीटर और जो सी बी निकला हमारा 13 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ए बी इक्वल टू 25 मीटर। चलो अब हो गया, अब यहाँ पर हेंस करके आप लिख दो द टोटल हाइट ऑफ द पोल। ये है बच्चों पूरा स्टेटमेंट, आप ऐसे लिखोगे ना कोई एक मार्क भी आपका काट नहीं सकता। हेंस द टोटल हाइट ऑफ द पोल, हेंस द टोटल हाइट ऑफ द पोल इज 25 मीटर। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 2 हमने इस तरह समझा और स्टेटमेंट लिखा। आप चाहो तो मन से भी स्टेटमेंट ऐसे लिखो, मैंने ऐसे लिखा है स्टेटमेंट। आप चीज़ों को समझ चुके हो, आप अपने मर्जी से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ऐसा जरूर नहीं कि जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा आपको वैसे ही लिखना है, बट आपको इसी वे में करना है, ऐसे नेमिंग देकर आपको ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जो भी नए बच्चे आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही।